morning student, have a nice day. You all are most welcome to my next video for class 2nd and the lesson 3rd, and lesson 3rd is a poem. This is oats and beans and barley grows. Okay, this is an American folk song. In this poet describes oats and beans and a barley grow is a lovely old song which is a wonderful for the changing season. It is full of joy and is a poem describing how oats, barley and beans grow. The farmer has to perform the activities described in this poem, that is first sowing the seeds, then standing the easy, then watering the seeds. While performing these activities, in between he also stamped his feet, clapping his hands and view the land by turning around to express his joy. Now we discuss in Hindi for better understanding. Okay, this is our first para. Okay, oats and beans and barley grows. Oats and beans and barley grows. Do you know, do you and I or anybody know how oats and beans and barley grows? ये जो तीनों words लिखे हैं, oats, beans and barley, ये तीनों जो है grains है. grain मतलब क्या होता है? अनाज. ओके, अनाज का यूज हम लोग खाने के लिए करते हैं. Without grains we can't live. Okay, so all of you needs grains to live. means कि हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए. खाना में हम लोग अनाज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब अनाज के बारे में करेंगे. यहाँ पे जो है क्या पोएट जो है फ्रॉक सॉन्ग से पोएट पूछना चाहता है कि क्या आपको पता है कि ओट्स, बीन्स या फिर बार्ली कैसे ग्रो होता है, कैसे वो उगता है. किसी चीज को भी उगने के लिए सबसे पहले सीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, लीची का सीजन आ रहा है, तो क्या ये जैसे समर सीजन है, इस टाइम आप लोग की समर की वेकेशन होती है. ओके, तो जब भी छुट्टी होती है तो आप घर जाते हैं तो मैंगो खाते हैं, लीची खाते हैं, और साथ में एक जामुन का भी अभी सीजन आता है. ओके, तो अब विंटर की सीजन आपकी दिसंबर में होती है, तो क्या दिसंबर में आपको आम, लीची या फिर जामुन कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो सीजन के अनुसार ही कोई भी ग्रेन या फ्रूट्स या वेजिटेबल ग्रो करते हैं. ठीक है, तो किसी भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ग्रेन को उगने के लिए सीजन का होना मस्ट इम्पोर्टेंट है. समर में आपको मैंगो मिलेगा, ठीक है, लीची मिलेगा, जामुन मिलेगा. अनाज में क्या भी निकलता है? सोचिए, किसी के दिमाग में आया? नहीं आया. अभी आप लोग जो भी गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जो सिटी में भी रहते हैं, भुट्टा जरूर खा रहे होंगे. तो अभी किस चीज का सीजन है? भुट्टा का सीजन है. ओके, अब आइए पोएम पे कंसंट्रेट कीजिए. क्या किसी को भी पता है? क्या मुझे पता है? क्या तुमको पता है? क्या किसी को पता है कि जो ओट्स है, बीन्स है या फिर बार्ली, वो कैसे ग्रो करता है, कैसे बढ़ता है? किसी को भी पता है? पोएट जो है वो पूछ रहा है सबसे, क्या किसी को पता है? यहाँ देखिए अपना सेकंड पारा. First the farmer plant the seeds, stands up tall and take his ease, stamps his feet and claps his hands and turn around to view his land. किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, कोई भी ग्रेन ग्रो कौन करता है? फार्मर करता है. ओके, फार्मर मतलब किसान. तो सबसे फर्स्ट में फार्मर क्या करता है? सीड. जिस चीज को भी ग्रो करना है, अगर किसी को धान भी ग्रो करना है तो धान का बीज खेत में सबसे पहले डाल. तो यहाँ पे बोल रहा है कि फार्मर जिस चीज को ग्रो करना है उसका सीड, सीड मतलब बीज, उसके बीज को सबसे पहले फील्ड में डालता है. उसके बाद से वहां खड़ा होता है और उसको आराम से देखता है, और उसको देख के उसे काफी जॉय होता है, काफी खुशी मिलती है, और खुशी के कारण वो कभी क्लैप करता है तो कभी अपने फीट को, अपने पैर को थपथपाता है. क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है. खेत में
एकदम सही तरीके से सीड को डालना बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आप सही तरीके से सीड नहीं डालेंगे तो उसका प्लांट कभी नहीं उगेगा। जैसे भी एक आप किसी चीज का पौधा ले लीजिए, अमरूद का ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अमरूद का जो रूट होता है उसको आपको फील्ड में दबाना होता है, फिर वो फल देगा। अब आप उसके ऊपर वाले पार्ट को फील्ड में दबा देंगे और रूट को ऊपर रखेंगे तो वो कभी भी फल देगा नहीं देगा। इसलिए सीड डालना मस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है किसी भी चीज को ग्रो करने में। तो जब बिल्कुल अच्छे से फार्मर किसी सीड को डाल देता है फील्ड में, लैंड में, तो वो काफी खुश होता है और खुश होकर क्लैपिंग करता है। ओके, एंड आवर लास्ट पार्ट, देन द फार्मर वाटर द ग्राउंड। सीड को डालने के बाद फार्मर का जो सेकंड काम होता है वो होता है उस सीड को वाटर देना। सबको पता है कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड को डालने के बाद वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। ओके, तो यहाँ सेकंड में वो सीड डालने के बाद वाटर देता है ग्राउंड को, वॉच द सनशाइन ऑल अराउंड। और वाटर डालने के बाद फार्मर वॉच करता है कि जितने भी एरिया में, जितने भी दूर में वो सीड को डाला है वो प्रॉपर तरीके से सबके पास सन का लाइट पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। Stamp his feet and clap his hands and turn around to view his land. And lastly, जब वो देखता है कि वो बिल्कुल प्रॉपर वे में सीड डाला है, प्रॉपर वे में सारे सीड्स को वाटर मिल चुका है, सारे सीड्स को सनलाइट मिल रहा है, फिर वो अपने इस काम को लेके बहुत खुश होता है, क्लैपिंग करता है, फीट को थपथपाता है और अपने में काफी खुश होता है कि आई डू माई बेस्ट वर्क। जैसे कि एक फार्मर ने अपना सारा वर्क एक सीड से लेके प्लांट ग्रो तक अच्छे से उसको देखा, अच्छे से हर चीज किया और फिर उसको लास्टली क्या मिलेगा, फिर उसको लास्टली अनाज मिलेगा, ग्रेन मिलेगा, तो उस टाइम वो खुश होगा। वैसे ही आपका वर्क बनता है कि सब कुछ आपको लेसन भी अच्छे से पढ़ा दिया गया, सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी हमने यहाँ नोट कर दिया, सारे क्वेश्चन आंसर भी पीडीएम के थ्रू आपको भेजा जा चुका है। तो आप अपना कॉपी में कंप्लीट करिए, लर्न कीजिए एंड FA फर्स्ट की, क्योंकि आपका स्कूल तो अभी बंद है, सारे जो भी वर्क के हम लोग मोबाइल के थ्रू आप तक पहुंचा रहे हैं, वीडियो के थ्रू पहुंचा रहे हैं, PDF के थ्रू पहुंचा रहे हैं, तो आप उसको पढ़िए, लर्न कीजिए और FA1 एग्जाम के लिए रेडी रहिए। आपको लेसन 4 तक भेजा जा चुका है, ये आपका लेसन 3 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन आपको बहुत जल्द भेजा जाएगा, तब तक के लिए जितना भी आपको भेजा गया है उसको अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से फेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।